तो अब हमने 17 सम निकालना है। तो एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्लांट्स को प्लांटिंग ट्रीज़ का कोशिश की, स्कूल में हम वृक्ष लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो एक क्लास है, एक क्लास का एक सेक्शन है तो एक क्लास एक वृक्ष लगाएगी, अगर 3 सेक्शन है तो तीन वृक्ष लगेंगे। तो फर्स्ट क्लास के एक के हिसाब से 3 वृक्ष लगे, सेकंड क्लास के 2 के हिसाब से 6 वृक्ष लगे, और ऐसे ही ऑनवर्ड्स 12th क्लास के 12 लगेंगे। 3 सेक्शन के 12 ऐसे लगेंगे। तो हमने क्या किया, a = 3 है, n = 12 है, d = 3 है। मतलब पहली क्लास के 3 वृक्ष लगे, दूसरी क्लास के 2 करके 6 लगे, तीसरी के 3 करके 9 लगे। तो कॉमन डिफरेंस इसका 3 है। तो S12 जो है 12/2 × 2 × 3 + 12 - 1 × 3, दैट इज़ 3 to the 6 और 11 3 the 33, 36 3 the 39, 6 से मल्टीप्लाई करके 234 वृक्ष लगेंगे। तो आगे है एक स्पाइरल है। तो ये जो स्पाइरल है ये इसका रेडियस 0.5 मीटर है। तो इसका हाफ सरकमफ्रेंस होती है पाई × d। पाई × d का मतलब पाई r 2πr होती है पूरी फुल सरकमफ्रेंस। तो ये आधी सरकमफ्रेंस है जिसका फार्मूला होगा पाई × r। r है 0.5। तो ये हो गया a = π/2 और ये इसका डिफरेंस भी π/2 ही आएगा। ठीक है, इसलिए टोटल इसमें जो इसकी वायर की लेंथ वो निकालनी है। तो हमारा a = π/2, d = भी π/2, नंबर ऑफ जो स्पाइरल्स हैं वो 13 है। 2 × π/2 × 13 - 1 × π/2। तो यहाँ से 6π + 7 6π + π 7π, 13/2 × 7π, 13/2 × 7 × 7 कट गया। ये 2 से 13 ऐसे 11 हो गया, 11 13 दा 143 सेंटीमीटर लेंथ आ गई हमारी। ठीक है, अब ये वाला सम है 19। हमारे पास 200 लकड़ियां हैं ऐसी, और पहला ढेर जो नीचे सबसे नीचे हमने 20 लकड़ियां रखनी है, उसके ऊपर 19 रखनी है, उसके ऊपर 18 रखनी है। हमने बताना है कि इसकी कितनी ये स्टैक में कितनी लॉग्स ऐसे ऊपर को 1 2 3 कितनी और लगेंगी, हमने ये टोटल बताना है। तुम्हारा ये वाला सम है देयर आर 200 लॉग्स। तो सम है लॉग्स का सम 200 है। तो a बराबर है 20 और d बराबर -1, एक कम होती जाती है। तो Sn = n/2 × 2 × 20 + n - 1 × d की वैल्यू -1 है। तो 220 दा 40, -1 को n से किया तो -n आ गया, -1 को -1 से किया तो +1 आ गया, और 40 + 1 41, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके = 200 है। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 400, और n × 41 41n, और n × n - n²। तो ये दोनों चीज़ें इस तरफ ले गए तो n² पॉजिटिव हो गया, -41n + 400 = 0। इसके फैक्टर बन गए 25 × 16 = 400, एंड 25 + 16 करके ऐड करके 41n आ गए। तो हमने यहाँ पर 41 को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तोड़ के लिख लिया। तो n इसमें कॉमन आ गया, n × n मतलब -25, इसमें से 16 कॉमन आ गया, n - 25 = 0। तो n - 16 × n - 25 = 0। तो n - 16 = 0 और n - 25 = 0। तो n की 2 वैल्यूज़ हैं इसमें, n बराबर 16 और n बराबर 25। तो अगर 25 इसमें वो धाक लगाएंगे तो वो पूरा नहीं आता, इसलिए इसका आंसर जो है वो n = 16 है। तो ये जहाँ पर लाइन में 10 आलू रखे हुए हैं, ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं वहाँ पर 10 आलू रखे हुए हैं।
पहला जो आलू है जो बकेट से 5 मीटर दूर है, उसके बाद का आलू जो है उससे 3 मीटर और आगे है, आगे वाले 3 मीटर दूर हैं। ठीक है, तो पहले आदमी बकेट से शुरू होता है, वो पहले आलू तक आता है, 5 मीटर डिस्टेंस हो गया, फिर ये आलू वापस लेके जाता है, ये आलू उठाता है और बकेट में डालता है। इसलिए पहले आलू के लिए उसको 5 और 5 10 मीटर चलना पड़ेगा। उसके बाद ये दूसरे आलू के लिए पहले यहाँ से बकेट से चलेगा तो इसको 8 मीटर आना पड़ेगा, 8 मीटर वापस जाएगा तो 16 मीटर जाना पड़ेगा। पहली बार 10 मीटर जाना पड़ेगा, दूसरी बार 16 मीटर जाना पड़ेगा, तीसरी बार 22 मीटर जाना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ए हमारी आ गई, ए हमारी आ गई 10, डी बराबर 6, मतलब इसका 6 मीटर बढ़ता जाएगा। 3 बार 3 मीटर 2 बार करता है तो 6 मीटर बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ जो पोटैटोज हैं वो 10 हैं। 10 आलू उठाने के लिए हमने बताना है कि वो बकेट तक बार बार आता है तो उसको टोटल कितने मीटर चलना पड़ेगा। 2 × 10 × 10 - 1 × 6, तो ये 9 × 6 56 और 2 10 20 और 54 बन गए 74 × 5, ये आ गया 370 टोटल हो गया डिस्टेंस मीटर्स में, 370 मीटर डिस्टेंस टोटल हो गया।